ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 31 भाग 2। जब लक्ष्मीचंद ने यह सोचकर हो सकता है कि स्वप्न में जिस वृद्ध के दर्शन मैंने किए थे उन्हीं की कोई रिश्तेदार हो, वे आगे बढ़े। जब शिरडी के समीप पहुंचने पर उन्हें दूर से ही मस्जिद में फहराती ध्वजाएं दिखाई दी, जिन्हें देख प्रणाम कर अपने हाथ में पूजन सामग्री लेकर वे मस्जिद पहुंचे और बाबा का यथाविधि पूजन कर वे द्रवित हो गए। उनके दर्शन कर वे बहुत आनंदित हुए और उनसे लिपट गए। बाबा ने उनसे कहा, साले, रास्ते में भजन करते और दूसरे आदमी से पूछते हो कि दूसरे से क्या पूछना, सब कुछ अपनी आंखों से देखना, काहे को दूसरे आदमी से पूछना? सपना क्या झूठा या सच्चा? कर लो अपना विचार। आप मड़वारी से उधार लेने की क्या जरूरत थी? हुई क्या मुराद पूरी? ये सब सुनकर उनकी सर्वव्यापकता पर लक्ष्मीचंद को बड़ा आश्चर्य हुआ। दोपहर के समय जब लक्ष्मीचंद भोजन के लिए बैठे तो उन्हें एक भक्त ने सांजे का प्रसाद दिया, जिसे पाकर वे बड़े प्रसन्न हुए। दूसरे दिन भी वही सांजा माने उपमा जो है हम सभी जो खाते हैं, आशाएं लगाए बैठे रहे, परंतु उस दिन किसी भक्त ने यह प्रसाद नहीं दिया। तीसरे दिन दोपहर की आरती बापू साहब जोग ने बाबा से पूछा कि नैवेद्य के लिए क्या बनाया जाए। तब बाबा ने उनसे सांजा लाने को कहा। भक्तगण 2 बड़े बर्तनों में सांजा भर कर ले आए और लक्ष्मीचंद को भूख भी अधिक लगी थी, साथ ही उनकी पीठ में दर्द भी था। बाबा ने लक्ष्मीचंद से कहा कि तुमको भूख लगी है, अच्छा हुआ, कमर में दर्द भी है, लो अब सांजे की ही करो दवा। किसी की कुदृष्टि का प्रभाव है ये। लक्ष्मीचंद शिरडी में ही थे, तब एक बार उनको चावड़ी का झुलूस देखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस दिन बाबा कफ से बहुत अधिक पीड़ित थे। उन्हें विचार आया कि इस कफ का कारण शायद किसी की नजर लगी। दूसरे दिन प्रातः काल जब बाबा मस्जिद को गए तो सामा से कहने लगे, कल जो मुझे कफ से पीड़ा हो रही थी उसका मुख्य कारण किसी की कुदृष्टि ही है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि किसी की नजर लग गई है, इसीलिए पीड़ा मुझे हुई है। लक्ष्मीचंद के मन में जो विचार उठ रहे थे वही बाबा ने भी कह दिए। बाबा की सर्वज्ञता के अनेक प्रमाण, भक्तों के प्रति उनका स्नेह देखकर लक्ष्मीचंद बाबा के चरणों में गिरकर कहने लगे, आपके प्रिय दर्शन से मेरे चित्त को बड़ी प्रसन्नता हुई है। मेरा मन रूपी भ्रमर आपके चरण कमरों और भजनों में ही लगा रहे। आपके अतिरिक्त भी अन्य कोई ईश्वर है इसका मुझे ज्ञान नहीं। आपके भयनाशक चरणों का स्मरण करते हुए मेरे जीवन आनंद से व्यतीत हो जाए, ऐसी मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। बाबा से आशीर्वाद अवधि लेकर वे मित्र के साथ प्रसन्न और संतुष्ट होकर मार्ग में उनकी कृति का गुणगान करते हुए घर वापस लौट आए और सदैव उनका अनन्य भक्त बने रहे। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम। आप सभी खुश रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और संपन्न रहिए। बाबा का आशीर्वाद और बाबा का गुणगान करते रहिए।